जाए, किसका हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए जो समय ईश्वर ने दिया है उस समय को भगवान के चिंतन में खर्च करना चाहिए, भगवान में लगाना चाहिए। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक राजा था, ये दुनिया की एक सांसारिक बात मैं आपको सुना रहा हूं, शायद कुछ समझ में आवे, समझिएगा। एक राजा थे, उनकी बड़ी सुंदर रानी थी। रानी राजा बहुत अच्छे से रहते, राजा बड़ा प्यार करते थे रानी, क्योंकि रानी बहुत सुंदर थी। सुंदर थी रानी, इसलिए राजा बड़ा पास में था, बड़ा प्यार। बहुत समय बीतने के बाद अचानक रानी को पता नहीं क्या हो गया, रानी को एक रोग हो गया। वो सफेद दाग हो जाते हैं ना, सफेद दागों वाला रोग रानी को हो गया। रानी के शरीर में सफेद सफेद दाग होने लगे। जब दाग होने लगे तो उनकी सुंदरता ढलने लगी, जरा कम होने लगी। तो राजा का अटैचमेंट उस रानी से कम होने लगा। अब राजा अपनी दूसरी रानियों के संग ज्यादा रहने लग गए, उससे जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब राजा उससे दूर होने लग गए और वो रानी उदास होने लगी कि मेरे शरीर में इतना ये निशान, अच्छा केवल निशान नहीं आए, शरीर में फोड़े होने लगे और वो पक करके मावाद गिरने लगी, शरीर से दुर्गंध सी आने लगी। अब तो उसके पास कोई नहीं जाता, राजा तो देखता भी नहीं है। अब रानी को बड़ी गिलानी हुई कि राजा मेरी तरफ देखते भी नहीं और मेरा शरीर व्यर्थ हो गया। अब एक काम करती हूं, मैं आत्महत्या कर लेती हूं। तो रानी आत्महत्या करने चली, अपना राजमहल छोड़कर, अपना राजद्वार। अब तो उसकी तरफ कोई देखता नहीं था, कहाँ जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि वो पहले सुंदर थी, अब तो सुंदर नहीं है। चल पड़ी, महलों से निकल पड़ी और जंगल में जाकर के वो आत्महत्या, एक बड़ा सा कुंड था, उसमें कूद कर मरना ही चाहती थी कि वहां पर एक संत जी बैठे थे। संत जी ने कहा, देवी कौन हो? पूरा पता बताया, महाराज मैं फलानी की रानी हूं, मैं आज ये स्थिति है कि मैं, ये देखिए शरीर में क्या हो गया है। राजा अब मुझे देखते भी नहीं, जब तक शरीर में सुंदरता थी। एक बात बताएं, ये लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप में कुछ है। आप में कुछ नहीं है तो आपको कौन देखेगा? आपके पास पैसा हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में शरीर में ताकत हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में सुंदरता हो तो लोग आपको देखेंगे। कुछ भी नहीं है तो कौन देखने वाला है? क्योंकि ये दुनिया आपको देखती इसलिए है क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इस धरती पर सब लोग स्वार्थी ही तो हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। रानी बोली मर जाऊंगी, संत बोले मत मर, मैं तुझे ठीक कर सकता हूं, पर एक वचन देना पड़ेगा। रानी बोली बिल्कुल मैं आपकी बात मानूंगी, आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मैं आपको वचन देती हूं जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी। संत जी ने कहा मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा, पर वचन ये दे कि अब जो तेरा शरीर है, बचा हुआ तेरा समय है, पूरा समय अपने